लेकिन इंडिया में ही क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना वक्त लग रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फर्स्टली लड़कियों की सेफ्टी होनी चाहिए। थोड़ा लेट है। ऑन द स्पॉट ही फैसला होना चाहिए। आखिर 7 साल लंबे इंतजार के बाद एक बेबस मां को इंसाफ मिल ही गया। जी, हम बात करें निर्भया केस की, जिसमें आज पटियाला हाई कोर्ट ने निर्भया केस के चारों आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई है। फांसी की सज़ा पर हमारे देश की जनता कैसा है रिएक्शन, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे जनता के बीच, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कुछ स्टूडेंट। जैसा कि अभी आज फैसला आया है पटियाला हाई कोर्ट का, जो निर्भया केस हुआ था 2012 में, उनके आरोपियों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। क्या कहेंगे आप? भैया फांसी की जैसे सजा से सही तो एनकाउंटर था जो पहले करा था पुलिस ने। हाँ, हैदराबाद एनकाउंटर सही था, क्योंकि फांसी की सजा के बाद तो रेप, अगर मान लो भैया पहले भी फांसी हो रही थी जब भी रेप कम नहीं हुए, और अगर अब एनकाउंटर होने लगेंगे तो 1% ये चांस है कि रेप कम होने लगे हमारे देश में। तो आपको लगता है एनकाउंटर बेटर ऑप्शन था? हाँ भैया, एनकाउंटर पहले बेटर ऑप्शन था। सर एक्चुअली फ़ैसला तो बहुत लेट हुआ है, क्योंकि ये जल्दी होना चाहिए और इसकी वजह से मतलब आगे भी होते रहें जो भी, इस पर कुछ अच्छा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तुरंत नहीं लिया जा रहा है। इसके वजह से काफ़ी मतलब लड़कियां आजकल तो इतना हो गया है कि हम खुद ही सेफ़ नहीं फील करते हैं अगर हम शाम में निकले या रात में निकले। तो इसके लिए कुछ ऐसा रूल बनाना चाहिए, उनको ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि उसके लिए तुरंत अलग से कोर्ट लें, तुरंत एक्शन ली जाए, उनको तुरंत फांसी की सज़ा सुनाई जाए अगर वो पाए जाते हैं दोषी। तो फांसी नहीं, इससे भी बुरी सज़ा होनी चाहिए थी उनको। बीच रोड पे गोली मार देनी चाहिए थी ऐसे आदमियों को। तो अभी फांसी सज़ा मिली है, उससे संतुष्ट है? नहीं है, गोली मारनी चाहिए थी, फांसी तो दूर की बात है। बेचारी लड़की को क्या कर दिया। निर्भया फैसले पर हम जनता की राय जानने के लिए आप पहुंचे हैं जनता के बीच। हमारे साथ यूथ है, जो आज की यूथ है, जो हर फैसले पर सरकार के साथ देता है, सरकार के खिलाफ भी होता है। आज निर्भया केस के मामले पर इनसे जानने क्या कहेंगे, ये जो आज फांसी की सज़ा सुनाई गई है निर्भया केस के आरोपियों, क्या कहेंगे आप? सजाए की फांसी की सज़ा तो ठीक है, पर इन्हें दिन दहाड़े मार देना चाहिए था। और भी युवा मौजूद हैं, क्या कहेंगे फांसी की सज़ा पर? एनकाउंटर ही सही है, फांसी से तो एनकाउंटर ही होना चाहिए ऐसों का। जैसा काम दुबई में हुआ है ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पे भी। सीधा ठोक दो जी, सीधा एनकाउंटर बिल्कुल ठोक दो। फांसी वासी छोड़ो, एनकाउंटर सीधा ठोक दो, जहाँ मिला वहीं ठोक दो। बिल्कुल सही करा उन्होंने। हमारी राय तो यूँ है, जहाँ मिला है सीधा एनकाउंटर, या गर्दन काट के जो दुबई में हुआ है ना, हाथ पैर काटो और पूरा बेकारी कर दो। नहीं है भैया, क्या कहते हैं, फांसी रुकेगी। जनता के बीच में गोली मार दो जिससे कोई आगे और करे ही ना। इनकाउंटर हो जानी चाहिए भाई, इनकाउंटर हो जाने चाहिए भाई, दुबई वाला। कोर्ट ने फैसला तो सही निकाला है, पर जो फैसला निकाला है वो बहुत लेट निकाला है। और जो ऐसे केसेस हैं वो शायद अभी भी बहुत केसेस ऐसे हैं जो बहुत पेंडिंग हैं, बहुत पहले से रुके हुए हैं। तो उनकी भी कुछ निकालें कि उनका भी कोई फ़ैसला हो और जल्दी हो। और ये फ़ैसला भी निकला है पर बहुत लेट निकला है, पर कोर्ट ने ही बहुत अच्छा करा कि ये फ़ैसला निकाला। सर, जो फैसला आया है, जो कोर्ट ने फैसला दिया है, वो शायद बहुत दिन पहले आ जाना चाहिए था। ऑन द स्पॉट ही फैसले होने चाहिए, जितने भी फैसले होने चाहिए। फैसला जो था, वो जो पहला फैसला था हैदराबाद वाला, वो अच्छा था, वो ही होना चाहिए। ऐसे आरोपियों का ऑन द स्पॉट ही फैसला होना चाहिए, है ना। वो फैसला अच्छा था इस फैसले से। भाई जो ये अब निर्णय हुआ ना, ये सबसे बढ़िया हुआ। बाकी ये अब लेट हुआ है, ये तो और पहले होना था। इस तरह के जो निर्णय है, अगर आगे भी ऐसे चलते रहे तो और अच्छी बात है। सभी को निर्णय अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। ये फैसला तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। ये सरकार की नाकामी है, जो कि इतने टाइम बाद, मतलब 7 साल बाद, और मतलब अब वो पहले ही अगर सज़ा सुनाई जाती तो अब तक जो और केस हुए हैं वो नहीं होते। उन पर भी मतलब लोग सोचते, मतलब कोई भी बलात्कार करने के बारे में सोचता बहुत पहले से। तो मतलब ये जो फास्ट कोर्ट बनाए गए हैं, ये और तीव्र से काम करें जल्दी से जल्दी। ये जो फैसला हुआ है ये काफ़ी लेट से हुआ है। इतना जो डिले होता है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। हमें, मेरे हिसाब से अगर कुछ ऐसा घटना हो रहा है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। अब बाकी सभी कंट्री में डिफरेंट एक्शन लाए गए, लॉ लाए गए हैं कि तुरंत लोग रिएक्शन लेते हैं। लेकिन इंडिया में ही क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना वक्त लग रहा है? ये मैं अपने गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ। फैसला थोड़ा लेट है लेकिन अच्छा है, फांसी तो होनी चाहिए उनको। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हुई है कोर्ट ने, सरकार ने, जो महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन 7 साल बाद फैसला आ रहा है, कहीं ना कहीं लगता है आपको लेट है? हाँ, बहुत लेट है इसका फैसला। फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर है तो फिर फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए था। 7 साल क्यों रुकना इस चीज़ के लिए ना? मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके, अगर गिल्टी है तो फिर जितना जल्द से जल्द हो सके उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए। और जब पता है कि इतने क्रुएलिटी से उन्होंने किया है ये सब कुछ, तो फिर तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था। 7 साल किसी को लाइफ देना तो वो तो गलत ही है ना, जितनी क्रुएलिटी से उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। मैं उस फैसले के लिए यही बोलना चाहूँगी, जैसे
इतनी सारी लड़कियां हैं, ऐसे सब डरते हैं आजकल पेरेंट्स। कोई लड़की पैदा होती है वो सोचते हैं कि ऐसे केसेस मिलते हैं। आजकल लोग बाग बाहर पढ़ने भी नहीं जाने देते लड़कियों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फर्स्टली लड़कियों की सेफ्टी होनी चाहिए। और जो केस हुआ है, जैसे अभी हैदराबाद वाली लड़की के साथ वो केस हुआ था, जैसे उन्हें एनकाउंटर किया है, ऐसे ही उस लड़की के साथ जो उन्होंने किया था उन्हें भी एनकाउंटर करना चाहिए। देरी हुई है, लेकिन जो देरी हुई है उससे लगता है कि अब काफ़ी अच्छा फैसला लिया जाएगा, तो उन्हें, मैं तो साफ ही बोलूँगी कि उन्हें एनकाउंटर ही करना चाहिए। और इससे पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लड़की एक जैसी होती है, सबके अलग अलग सोच विचार होता है, लेकिन लड़कियों को घर बिठाना नहीं चाहिए उन केसेस को सोच के। पर हाँ, पेरेंट्स को बच्चों के साथ थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि लड़कियां सेफ़ नहीं है तो वो भी जा सकते हैं उनके साथ। उन्हें जैसे कोचिंग वगैरह जाना है या फिर कहीं भी जाना है, जिम वगैरह, तो उन्हें भी जाना चाहिए उनके साथ। मैम, जिस तरीके से आज निर्भया गैंग रेप के जो आरोपी थे उनको पटियाला हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है, क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? यह फैसला तो ठीक है कि पटियाला हाउस ने जो उनको फांसी की सज़ा सुनाई है, बट थोड़ा लेट है, जैसे कि हैदराबाद वाले केस में हुआ था। बट वो क्या होता है, एक पॉइंट आता है कि तुम लॉ को अपने हाथों में इस तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि लॉ भी अपने अकॉर्डिंग चलता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई हैं उस चीज़ के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पॉइंट आउट होती हैं कि देखा जाता है कि कब क्या चीज़ है। और तुम क्रिमिनल्स को देखते हो कि हाँ ठीक है, इसने सही टाइम पे, ठीक है, अगर उसको कभी कभी होता है कि उनको रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ गलत किया है, जिस तरीके से किया है, जैसे कि जुवेनाइल कोर्ट में जो था उसको भी सुधार गृह में भेजा गया, तो ठीक है, हाँ उसको वो चीज़ ठीक थी कि ठीक है वो बच्चा है, किया उसने, माना कि, बट उन सब चीज़ों को देखते हुए देखा जाए थोड़ा लेट तो है वो, बट ठीक है, फांसी हुई है वो ठीक है। लेकिन मैम, जैसे कि अभी इतना लंबा समय लग गया, 12 से लेकर आज फैसला आया है, तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि इन फ्यूचर में इतना लंबा समय ना लगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसे कि अब क्या होता है कि उसमें जाता है कि राष्ट्रपति को पास जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि ठीक है, अगर उनको वहाँ से फांसी मिल गया तो डायरेक्ट उनको हो जाना चाहिए कि अब फांसी हो जाए। उसके आगे उन लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि अब हम ये जाएंगे या इस तरीके से अब यहाँ क्षमा याचिका दी जाए या ये की जाए, तो उनके आई थिंक ऑप्शन और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन वहीं का वहीं हो जाना चाहिए कि एक कोर्ट से फांसी हुई है तो ठीक है, डायरेक्ट फांसी। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा तुम करते हो, इस तरीके से क्रूरल्टी दिखाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा होता है कि इससे ऊपर तुमको और क्या कर सकते हो, और तो कुछ नहीं होता ना इससे ऊपर। इस फैसले पर निर्भया की जो माँ थी उनका कहना है कि जो आरोपी हैं ऐसे गैंग रेप करते हैं और रेप करते हैं, उनमें डर पैदा होगा। सही कहा उन्होंने, क्या लगता है? या वो ठीक है कि डर पैदा होगा, लेकिन देखा जाए तो बेसिकली क्योंकि ये लोग जो होते हैं, आई थिंक ये मेंटली थोड़ा कहीं ना कहीं इन लोगों को कह सकते हो कि कुछ ना कुछ थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब, एक तरीके साइकोलॉजी प्रॉब्लम बोल सकते हैं इन लोगों को। क्योंकि आप देखो उसके बाद भी कितने सारे रेप हुए हैं, किसी को, आप हैदराबाद वाला ही है तो उसमें कितना ज़्यादा हुआ है, तो उसके लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई रुका है उसके बाद भी। बट कानून जो है, अपना लॉ जो है, उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और भी ज़्यादा। अभी भी उतना स्ट्रिक्ट है नहीं, क्योंकि अगर 7 साल बाद फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है तो उनको लगता है कि यार 7 साल बाद ठीक है, इतने लंबे टाइम तक तो तुम सर्वाइव कर रहे हो आराम से, ठीक है, उसके बाद भी क्या पता बच जाओ, तो लोगों में डर नहीं है उस चीज़ का ना। तो देखा आपने, निर्भया गैंग रेप के जो आरोपी थे उनको फांसी से मिलने के बाद ये थी जनता की राय। जनता की ज़्यादातर देखने में यही आ रहा है कि सबका कहना है कि फैसला काफ़ी अच्छा है, लेकिन लंबा समय जो 7 साल का लगा वो नहीं लगना चाहिए था। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटरिक न्यूज़ गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।